जन्नत सा। प्यार जिसको पा लिया तो लगता है जन्नत सा। प्यार जो न मिलने पर रह जाता है अधूरी मन्नत सा। प्यार सो अर्ज किया है, वाह वाह। नींदों को परे रख, साथ रहने के ख्वाबों को पूरा देखा है। नींदों को परे रख, साथ रहने के ख्वाबों को पूरा देखा है। वफाओं के वादों का हाल बुरा देखा है। उनकी हर बात सराखों पर रखा करते थे हम। उनकी हर बात सराखों पर रखा करते थे हम। सच्ची मोहब्बत का नतीजा हमने अधूरा देखा है। अधूरा 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 हिंदीमध्ये वाह। कि प्यार व्यार इश्क मोहब्बत अब मुझे नहीं करनी। प्यार व्यार इश्क मोहब्बत अब मुझे नहीं करनी। ये सब करके ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। क्या बात है, वाह वाह। 9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाऊंगा। 9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाऊंगा। देर रात तक बातें अब मुझे नहीं करनी। अकेला रहकर दिल की जख्म भरना चाहता हूँ। अकेला रहकर दिल की जख्म भरना चाहता हूँ। तुझे किसी और का देखकर जख्म की नुमाइश नहीं करनी। तेरी यादें आए भी तो मैं भूलने की कोशिश करूँगा। तेरी यादें आए भी तो मैं भूलने की कोशिश करूँगा। तेरी यादों में मुझे आंखें नम नहीं करनी। और प्यार व्यार इश्क मोहब्बत फिर से करनी पड़ी तो और प्यार व्यार इश्क मोहब्बत फिर से करनी पड़ी तो कलम से करूँगा, किसी इंसान से नहीं करूँगा। ये अच्छा था। बोल 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 हे घे माइक। यार नाही लिख पाई। चले माझं 4 शब्दांमध्ये संपून ये मोहब्बत को गलत कौन कहता है? ये मोहब्बत को ये मोहब्बत को गलत कौन कहता है? दिल में प्यार और आँखों में जज्बात हो तो सब सही लगता है। क्या बात है। किसी की यादों में सुकून मिलता है और उसी के बातों से राहत। किसी की यादों से सुकून मिलता है और उसी के बातों से राहत। मोहब्बत में कांटों वाला गुलाब भी पसंद आता है। ये मोहब्बत को गलत कौन कहता है? चलिए फिर गाना हो जाए। यस प्यार मोहब्बत जो आदत हुई है मुझे लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तुम्हीं से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी। तुम्हें हराने की जिद में मेरी जिंदगी तुम्हीं से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे भी चैन आया। असर में तुम्हारा खुद का दुखाना इतनी आदत हुई है सो जाकिर भाई ने कहा था कि क्या था वो, एक बहुत वक्त के बाद बेवफाओं को याद किया है। बहुत वक्त के बाद बेवफाओं को याद किया है। गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। बर्बाद किया है। दो लाइन में ही जीत लेते। एक गज़ल लिखी है, मतलब कुछ कुछ गड़बड़ हुई है वो मुझे समझ आ रहा है, बट ठीक है सुना देते हैं। क्या कहूँ कि हमने उससे क्या सीखा है? क्या कहूँ कि हमने उससे क्या सीखा है? प्यार, इश्क और मोहब्बत का जज्बा सीखा है। प्यार को लफ्ज़ों में सुना था हमने लोगों से। प्यार को लफ्ज़ों में सुना था लोगों से। किस तरह से निभाते हैं हमने उससे सीखा है। चांद तारे समंदर और झीलों की बातें नहीं करता। चांद तारे समंदर की और झीलों की बातें नहीं करता। जिम्मेदारियों से भरा थैला लेकर चलना उससे सीखा है।
और क्या कहूँ कि कितना कीमती है वो मेरी नज़र में, और क्या कहूँ कि कितना कीमती है वो मेरी नज़र में। कीमती चीज़ों को किस तरह से संभालना है उससे हमने सीखा है। वो कहता है बारिशों में अल्लाह की रहमत बरसती है। वो कहता है बारिशों में अल्लाह की रहमत बरसती है। बारिशों की बूंदों से मोहब्बत करना उससे सीखा है। यूँ तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो मेरे मिजाज से, यूँ तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो मेरे मिजाज से। कभी थोड़ा मुझसा कभी उससा हो जाना मैंने सीखा है। वो कहता है शाहिना ज़िंदगी एक हसीन सफ़र है। वो कहता है शाहिना ज़िंदगी एक हसीन सफ़र है और इसको किस तरह से गुजारना है हमने उससे सीखा है। असंच म्हणजे तो कसा तारीफ करणार माझी त्याच्यावर. माझं सौंदर्य त्याला माझ्या साध्या रूपात दिसतं. ॲक्च्युली असंच असतं, मुलांना त्याची गर्लफ्रेंड जास्त मेकअप केलेली नाहीच आवडत, साधी थोडीच त्याला आवडत असते. ॲक्च्युली माझं सौंदर्य त्याला माझ्या साध्या रूपात दिसतं. त्याच्या डोळ्यात पाहते मी स्वतःला, तेव्हा माझ्या इतकं सुंदर कोणीच नसतं. लाजून गुलाबी झालेले गाल मेकअपपेक्षा उठून दिसतात आणि माझं सौंदर्य काय आहे ते त्याच्या नजरेत खुलून दिसतं. ॲक्च्युली कसं असतं, बॉयफ्रेंडने जर आपली तारीफ केली तर आपण जास्त ब्लश करतो आणि ॲक्च्युली तेव्हा आपण जास्त सुंदर दिसतो मेकअपपेक्षा. मेरा एक दोस्त है अनिकेत इंगोले, उनकी लिखी हुई एक चीज़ याद आ गई. तू जे डोळ्यांवर लावतेस ते आयलाइनर मला व्हायचं. तू जे डोळ्यांवर लावतेस ते आयलाइनर मला व्हायचे. तू जी होठांवर लावतेस ती लाली मला व्हायचं. तू जे डोळ्यांवर लावतेस ते आयलाइनर मला व्हायचं. तू जे होठांवर लावतेस ती लाली मला व्हायचं. बोलण्याचं तात्पर्य एवढंच, तू माझी नाही झालीस तरी चालेल, मला फक्त आणि फक्त तुझ्यासोबतच राहायचं, तुझ्यासोबतच राहायचं. थैंक यू. जोरदार ताली अनिकेत इंगोले के लिए जो आए नहीं आज. तो देखिएगा ये वीडियो. गुरुजी. और कौन है नेक्स्ट? कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पार्टनर के साथ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन झगड़ों में भी ना दूरियां नहीं होती, कभी वो और करीब हमें ले आते हैं. तो उसके ऊपर ही मैंने तो लिखा नहीं है लेकिन सुना था, लेकिन बहुत अच्छा लगा तो मैं कभी कभी पढ़ देता हूँ उसको. कि कहा था कि फूल परिंदे बाग बगीचे शाख शोखिया एक तरफ. फूल परिंदे बाग बगीचे शाख शोखिया एक तरफ, सारी कुदरत एक तरफ है उसका चेहरा एक तरफ. फूल परिंदे बाग बगीचे शाख शोखिया एक तरफ, सारी कुदरत एक तरफ है उसका चेहरा एक तरफ. मुझसे लड़कर अगर गुस्से में सो जाए वो, मुझसे लड़कर अगर गुस्से में सो जाए वो, तो उसका माथा चूमूं मैं. उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ. थैंक यू. ये नहीं अच्छा था. मैंने एक ही पोएम लिखी आज तक. ठीक है, उसके बाद फिर मंदर हमें एक गज़ल सुनाएंगे. ट्राई करूँगा. यस. प्यार एक शब्द जिसमें समंदर जैसी गहराई है. प्यार एक शब्द जिसमें समंदर जैसी गहराई है. प्यार जो शायद हर एक की ज़िंदगी की कमाई है. प्यार जिसको पा लिया तो लगता है जन्नत सा. प्यार जिसको पा लिया तो लगता है जन्नत सा. प्यार जो न मिलने पर रह जाता है अधूरी मन्नत सा. प्यार जो एक धागे में दो दिलों को पिरोता है. प्यार जो एक धागे में दो दिलों को पिरोता है. प्यार जो जलते अंगारों पर भी मीठे दर्द से सोता है. प्यार जिसके क्यों का कोई जवाब ना हो. प्यार जिसके क्यों का कोई जवाब ना हो. प्यार जो कब क्या कैसे हुआ कोई हिसाब ना हो. प्यार जो शायद मुझे हो नहीं सकता था. प्यार जो शायद मुझे हो नहीं सकता था. प्यार जिसका छींटा मुझे भिगो नहीं सकता था. पर एक शख्स को देख के कैसे लग जाता है कि ये सिर्फ मेरा है. कैसे किसी एक के होने से ही हर दिन सुनहरा है. कैसे कोई आपकी रात को दिए सा रोशन करता है.
कैसे किसी का बस होना मात्र रेगिस्तान को गुलशन करता है। कैसे किसी को देख के रोम रोम खिल उठता है। कैसे आसपास सतरंगी इंद्रधनुष दिखता है। हर गाना अचानक कैसे बस उस शख्स के लिए लगता है। ये दिल एकदम से सिर्फ उसी शख्स के लिए धड़कता है। आंखें हर दफ़ा बस उसी को देखना चाहती है। महफिल में बस ज़ुबान उसकी तारीफ़ें करना चाहती है। कैसे किसी के सामने आने पर ज़ुबान तुतलाने सी लगती है। कैसे किसी के सामने आ जाने पर ज़ुबान तुतलाने सी लगती है। एक लड़की जो सबके लिए समझदार है उसके सामने छोटी बच्ची बन के रहती है। क्या बात। जिसके साथ होने पर सब उसको सौंप देने का मन करता है और खुद उड़ो पंछियों सा और उसके कंधे पर बैठकर आ जाने का मन करता है। वाह वाह। ये मेरी एक ही पोएम है। कोई जवाब? निष्का? चालेल. चार ओळी की किती खोडल्या ओळी मी लिहून झाल्यानंतर, किती खोडल्या ओळी मी लिहून झाल्यानंतर प्रेम होते समजले मैत्री केल्यानंतर. ती किती खोडल्या ओळी मी लिहून झाल्यानंतर प्रेम होते समजले मैत्री केल्यानंतर. आणि असे नुसते भेटणे मला मान्य नाही, असे नुसते भेटणे मला मान्य नाही. किती वाटते बरे बघ मिठीत आल्यानंतर, प्रेम होते समजले मैत्री केल्यानंतर. हे खरं याच्यावर मला चन्ना मेरे गाना पता है सब लोग को, उसका एक वर्स है जो यारी के ऊपर है, तुझे याद रहेगा? हाँ वो वाला करते हैं, इससे रिलेट करेगा ये वाले से, ठीक है? सच शायद वही है जिसमें जनून है, जिसमें जनून है. पकड़ दिलों की यारी में फिर भी कितना सुकून है, कितना सुकून है. देख मुझे तेरी जुदाई माना रब ने मुझे.
दोस्ती के ऊपर से याद आया कि लेकिन एक दो तरह की दोस्ती होती है। एक तो वो जो लॉन्डो में होती है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। हाँ वो वाला, हाँ, वो वाला। मतलब कैसा है, लड़कों की दोस्ती में ना कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं होते। लड़का लड़का दोस्त हो गया, ख़त्म, और कुछ नहीं पूछना, जान पहचान पुरानी कोई लेन देन नहीं। हम लोग का दोस्ती ऐसी हुआ था, हम लोग का दोस्ती तो रैंडमली हो गया था। लड़कियों की दोस्ती अलग होती है, लेकिन लड़की और लड़के की दोस्ती एक अलग होती है कि यस, हम टैक्स भी भरना पड़ता है हम लोग को उस चीज़ की। बताता हूँ। सो पीछे सिक्योरिटी कॉलेज है, उसी का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो तब मैंने ये 4 लाइन्स लिखी थी। मुझे एक लड़की पसंद हुआ करती थी कॉलेज में। झूठ बोल रहा हूँ, सच कुछ नहीं है इसमें, कहानी बनानी पड़ती है हम लोग को। हाँ हाँ, तो उसको मैंने प्रपोज़ किया तो उसने मुझे आंसर क्या दिया था सुनो, कि उसकी एक हंसी के लिए हम अपनी खुशियाँ भूल गए। इरशाद हाँ, उसकी एक हंसी के लिए हम अपनी खुशियाँ भूल गए, उसकी हर खुशी के लिए हम ज़मीनों आसमां एक कर दिया। यूँ दिल से आवाज़ आई कि यही है मेरा पहला प्यार। यूँ दिल से आवाज़ आई कि यही है मेरा पहला प्यार। इजहार करने पे बड़े प्यार से वो कह गई कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं ना यार, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। थैंक यू थैंक यू। अगला कौन है? तू जे बोललास त्याच्यावर ओके चालेल। की जशी सवय झाली माझ्या या मनाला, तशी सवय झाली का तुझ्याही मनाला? की जशी सवय झाली माझ्या या मनाला, तशी सवय झाली का तुझ्याही मनाला? की माझे मन उगाच वेडे झाले, माझे मन प्रेमात न खबर ना तुझ्या मनाला. अरे वा, छान छान छान. जितेंद्र जोशी यांची एक छोटीशी कविता आहे, खूप फेमस आहे. त्याची जी सुरुवातीची 4 लाईन आहेत ना, ते सगळ्यांना माहिती असतील, की प्रेमात पडलो जरी आम्ही तरी कधीच आम्हाला लागत नाही. प्रेमात पडलो जरी आम्ही तरी कधीच आम्हाला लागत नाही, कारण एकीवर एकदाच प्रेम करून आमचं कधीही भागत नाही. कितीक विविधता तरुणींची कितीक चांदण्या आकाशी, कितीक विविधता तरुणींची कितीक चांदण्या आकाशी, जाई जुई रातराणी केवडा उगाच दरवळ नाकाशी. आम्ही चक्कर मारतो बागेत फक्त सुगंध मागत असतो. आम्ही चक्कर मारतो बागेत फक्त सुगंध मागत असतो, कारण एकीवर एकदाच प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. आणि शेवट त्यांनी असं केलं, सोडून जाता आम्हा बालिका विरह वेदना ठणकत आहे. सोडून जाता आम्हा बालिका विरह वेदना ठणकत आहे. कित्येक पहिल्या अनुभवल्या परी अंतीसोबत कोणीच नसते. समजावतो प्रत्येक वेळी मी मनाला, समजावतो प्रत्येक वेळी मी मनाला, उगाच रात्री मी जागत नाही, कारण एकीवर एकदाच प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. सध्या कलियुगामध्ये ना याची डेफिनेशन जरा बदललेली आहे. जितेंद्र जोशी म्हणतात की कारण एकीवर एकदाच प्रेम करून आमचं भागत नाही, आणि आजचे युवा काय म्हणतात, फक्त एकीवर प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. कारण जास्त पाहिजे असतात. धन्यवाद. बोलायचे कसे कसे बोलायचे न बोलता, तुझ्या सवे तुझ्या विना असायचे आता. जपायचे सांगा जरा कसे कसे बोलायचे.
छोटी सी शायरी है, तो अर्ज़ किया है। थैंक यू। बीते अरसों में न जाने कितने लोग पाए, कितने हमने गवाए हैं। बीते अरसों में न जाने कितने लोग पाए, कितने हमने गवाए हैं। गैरों को क्या जलील करें, गैरों को क्या जलील करें, हमने अपनों से ही धोखे खाए, अपनों से ही। थैंक यू। कोसळणाऱ्या नात्याला सावरता आलं नाही, कोसळणाऱ्या नात्याला सावरता आलं नाही, तू जाताना तुला थांबवता आलं नाही. त्या क्षणी डोळे तुझेही थांब बोलत होते, त्या क्षणी डोळे तुझेही थांब बोलत होते, पण तुझ्या शब्दांपुढे मला जाता आलं नाही. ये है हम लोगों के लिए। तो जो दिल चाहे कागज़ पर उतार लो, रंगों से या शब्दों से सवार लो, रंगों से या शब्दों से सवार लो। लोग बोलेंगे कसेंगे तंज तुम पर, लोग बोलेंगे कसेंगे तंज तुम पर, तुम सुनो सबकी और सबको ही आभार दो। क्योंकि एक दिन आएगा जब कोई कितना भी कहे, तुम अपनी कला के सहारे नहीं रह जाओगे। क्योंकि एक दिन आएगा जब कोई कितना भी कहे, तुम अपनी कला के सहारे नहीं रह जाओगे। कलाकार कहलाओगे शायद, पर कला से सवारे नहीं जाओगे। कला के साथ जी पाना अगर भाग्य में है तो जी लो, कला के साथ जी पाना अगर भाग्य में है तो जी लो। क्योंकि कला के साथ ही 4 कंधों से उतारे जाने का सौभाग्य कहाँ से लाओगे। आएगा ही नहीं, मुझे अपने गले से लगाएगा नहीं। मुझे उसकी आदत थी, उसे पता था, मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है वो इंसान जो मेरे लिए रोता था। तो इससे जुड़ा मुझे कुछ याद आया कि इसके बाद वो अपना तू बात करेगा वो वाला होगा, ठीक है। तो कान्हा नाम से एक राइटर है, कान्हा नाम है उनका, उन्होंने लिखा था कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नर्म लहजा ये प्यारी बातें सबके लिए नहीं, ये नर्म लहजा ये प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए है, हम ये लहजे में सबसे बात नहीं करते। किसी ने एक सवाल पूछकर रुला दिया, किसी ने एक सवाल पूछकर रुला दिया, तुम दोनों यार कब से बात नहीं करते। कि तुम भी तंग आ गई मैं भी थक चुका हूँ, कि तुम भी तंग आ गई मैं भी थक चुका हूँ। तो चल एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि अब से बात नहीं करते, अब से बात नहीं करते। हिंदीमध्ये सर, ये जो बिन तेरे जी रहा हो, ये जो बिन तेरे जी रहा हो या मर रहा हो। चेहरे पर हंसी आँखों में नमी, चेहरे पर हंसी आँखों में नमी, खुश हूँ सच में या दिखा रहा हूँ। मुख्तसर सी ज़िंदगी में पशो पेश बहुत है, मुख्तसर सी ज़िंदगी में पशो पेश बहुत हैं।
वो कहीं और हम उनमें कहीं गुम हैं। बसाए थे हंसी ख्वाब इन आँखों में संग भीगने के, बसाए थे हंसी ख्वाब इन आँखों में संग भीगने के, किससे कहें अभी इन आँखों में आंसुओं की बरसात बहुत है। जीना और मरना था उनकी बाहों में हमें, जीना और मरना था उनकी बाहों में हमें, कैसे कहें वो हमसे अभी दूर बहुत है। अब हमसे हमारी पाकीज़गी का इम्तहान और न लो, अब हमसे हमारी पाकीज़गी का इम्तहान और न लो, बस करो जाओ यार हमें अभी काम बहुत है। दिल में लिए हुए हैं हज़ारों साजिशें मेरे ख़िलाफ़, दिल में लिए हुए हैं हज़ारों साजिशें मेरे ख़िलाफ़, और कहते हो हमें तुमसे प्यार बहुत है। मुनाफिक बने फिरते हो इसकी कोई ख़ास वजह है, मुनाफिक बने फिरते हो इसकी कोई ख़ास वजह है, ज़रा अपने दिल में झांक कर तो देखो किसी के लिए बेकरार बहुत है। एक शाम मिलने चले आना मध्यम सी रोशनी में, एक शाम मिलने चले आना मध्यम सी रोशनी में, शाहिना की ज़िंदगी में गहरे राज बहुत है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप तो हमारे कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप तो हमारी कसम लौट आइए। सही पकड़े तुमने। छोटा सा है ये भी। है शाम अधूरी मेरी तुम्हारे बिना, है शाम अधूरी मेरी तुम्हारे बिना, रातों को अब चैन कहाँ। नहीं हो तकदीर में तुम मेरे, नहीं हो तकदीर में तुम मेरे, और तुमसे मोहब्बत मुझसे बेपनाह। तुम बिन जीना मेरा बेहाल हो गया, यस तुम बिन जीना मेरा बेहाल हो गया, किस तरह से कहूँ क्या हाल हो गया। ये हिज्र की रातें बहुत सताती हैं मुझे, ये हिज्र की रातें बहुत सताती हैं मुझे, बस अब कुछ न पूछो हमसे सांस लेना भी मुहाल हो गया। जब भी होता है तेरा जिक्र महफिलों में, जब भी होता है तेरा जिक्र महफिलों में, तुम बिन महफिलों में रुकना अब दुश्वार हो गया। अब तो मेरे लबों से मुस्कुराने का हक छीन लिया है सिसकियों ने, अब तो मेरे लबों से मुस्कुराने का हक छीन लिया है सिसकियों ने, बस अब कुछ न पूछो हमसे मेरा गमों का हकदार तू कैसे बन गया। तुम बिन सजने संवरने की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम बिन सजने संवरने की ज़रूरत मुझे नहीं, सफ़ेदी भरे लिबास में लिपटी हैं हसरतें, चाहती नहीं हूँ कोई मुझे देखे गौर से, चाहती नहीं हूँ कोई मुझे देखे गौर से, बस अब कुछ न पूछो हमसे कि नूर मेरा रंगरेज़ कब बन गया। तुम बिन जीना मेरा बेहाल। तू दूर गेल्यानंतर वाट हरवत गेली, तू दूर गेल्यानंतर वाट हरवत गेली, नको त्या वळणावर मला वळवत गेली। मन माझे मोकळे कोणासमोर झाले नाही, मन माझे मोकळे कोणासमोर झाले नाही, मग लेखणी माझी वहीवर कविता गिरवत गेली। किती दिवस किती रात्र तुझ्या आठवणीत रडले, किती दिवस किती रात्र तुझ्या आठवणीत रडले, प्रत्येक रात्र तू नाहीस हे कानात सांगून गेली, प्रत्येक रात्र तू नाहीस हे कानात सांगून गेली। ऐक ना, कधी वाटेच भेटलास तर मला पाहून थांबशील का। ऐक ना, कधी वाटेत भेटलास तर मला पाहून थांबशील का, चेहऱ्यावर हसू आणा कशी आहेस विचारशील का। तुझ्यासोबत कोण असेल तर तू माझी ओळख आधीची करून देशील का, ओळख करून देत असताना होते तेच नातं आपल्यातलं सांगशील का। ऐक ना, वाटेत कधी थांबशील का। दुनिया ज़माना झूठा फसाना, जिन्हें मरने का
मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। लॉकडाउन में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, मैं तेनू फिर मिलांगे उस टाइम पे, तो उसमें से मैंने एक छोटी सी 4 लाइन की लिखी थी कि तुमसे हम एक बार फिर मिलेंगे, तुमसे हम एक बार फिर मिलेंगे, उस मुलाकात में यादों के फूल फिर खिलेंगे, तुमसे हम एक बार फिर मिलेंगे, उस मुलाकात में यादों के फूल फिर खिलेंगे, मगर वक्त के हालात कुछ ऐसे होंगे, मगर वक्त के हालात कुछ ऐसे होंगे, ना तुम कुछ कहोगी ना हम तुम्हें कुछ कहेंगे, तुमसे हम एक बार फिर मिलेंगे, तुमसे हम एक बार फिर। की जेव्हा माणूस मरतो तेव्हा त्याला कफन असतो कफन व्हाईटवाला, तर माझं असं आहे की मला कफन नको आहे, तर त्यावरच लिहिलं आहे की नको पांढरा कफन मला, नको फुलांचे हार मला, नको पांढरा कफन मला, नको फुलांचे हार मला, असेल द्यायची तर एखादी ते तू पांघरलेली शाल मला, नको हजारोंची गर्दी, नको आसवांच्या नद्या मला, नको हजारोंची गर्दी, नको आसवांच्या नद्या मला, घट्ट विलग तू तेव्हा पण रडू नको विलगून मला, रडू नको विलगून मला. ए खुदा मैंने टूटा दिल देखा, खामोशी में चीखों का शोर देखा, भीड़ में खुद को अकेला देखा, लोगों ने तो मेरा हंसता चेहरा देखा, आंखों पर ठहरा समंदर किसी ने न देखा, है खुदा मैंने टूटा दिल देखा, है खुदा मैंने टूटा दिल देखा. ओके डन. जब आग सी लगी हो जीवन में, जब आग सी लगी हो जीवन में, सूरज बन दहकते रहो, खुद में लेकर अंगारे तुम सबको रोशन कर चमकते रहो, जब उदासी का पहरा हो दिल में, दूसरों की खुशी बन धड़कते रहो, आज बुरा है कल अच्छा वक्त भी आएगा, ये उम्मीद लेकर आगे बढ़ते रहो,
चहकते रहो महकते रहो। किसी का दर्द मिल सके तो ले लो, किसी के रास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। कुछ इस तरह से थी। कभी गौर से देखना, कभी गौर से देखना, आज भी मैं वही हूँ, नाजुक सी खुशमिजाज सी लड़की। कभी गौर से देखना, आज भी मैं वही हूँ, नाजुक सी खुशमिजाज सी लड़की। हाँ, कुछ ज़ख्मों के दाग ज़रूर हैं, हाँ कुछ ज़ख्मों के दाग ज़रूर हैं, मगर इन दागों में भी अपना सुरूर है। ज़माना समझता है मतलबी बहुत हूँ मैं, ज़माना समझता है मतलबी बहुत हूँ मैं, क्या करूँ अपनी तलाश में सबसे दूर बहुत हूँ। कभी गौर से देखना, आज भी मैं वही हूँ, नाजुक सी खुशमिजाज सी लड़की। कभी साफ दिली से मिलने चले आना मेरे दिल के आंगन में, कभी साफ दिली से मिलने चले आना मेरे दिल के आंगन में, बहुत सी बातें करूँगी चाय की गर्म प्याली के साथ। अब मज़ा आता नहीं मुझे महंगे बिस्तरों पे, अब मज़ा आता नहीं मुझे महंगे बिस्तरों पे, बैठेंगे यार साथ में टूटी चटाई पे। कभी गौर से देखना, आज भी मैं वही हूँ, नाजुक सी खुशमिजाज सी लड़की। कौन देखता मेरी सुर्ख निगाहें अपनी बेनूर आँखों से, कौन देखता मेरी सुर्ख निगाहें अपने बेनूर आँखों से, शाहिना की इस उड़ान में थकान बहुत है, शाहिना की इस उड़ान में थकान बहुत है। नेक्स्ट कौन है? लीजिए। है सो कलाकारों के लिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन निजी नरवाल नाम से एक राइटर है जो हम जैसे यंगस्टर के बहुत अच्छा लिखता है, तो उनकी लिखी एक छोटी सी शायरी याद आती है कि न दिल से हम संभलते हैं न हमसे दिल संभाला जाता है, न दिल से हम संभलते हैं न हमसे दिल संभाला जाता है। ख्वाब ख्वाब बड़े ज़िद्दी बच्चे होते हैं, इन्हें नाज़ों से पाला जाता है, इन्हें नाज़ों से पाला जाता है। थैंक यू। अब एंड कर सकते हैं।